जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड में चयनित सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो डेट है वो यहाँ पर आपके 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक आपके निर्धारित जो है किए गए हैं। जो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर आधार कार्ड, उसके साथ यहाँ पर जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ यहाँ पर जो आपका आवेदन है, इसमें यहाँ पर आप लोग का स्पेलिंग मिस्टेक या फिर यहाँ पर आपका जो है वो टाइटल मिस्टेक है, जो कि इसको लेकर आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंतित हैं कि क्या इस तरीके से यहाँ पर आप लोग का जो है वो दिक्कत वगैरह है, तो क्या यहाँ पर आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई आपका समस्या वगैरह होखेगा या फिर कोई यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत नहीं होखेगा। और यदि मान लीजिए इस चीज़ को लेकर आपके यहाँ पर समस्या वगैरह होते हैं तो उसके यहाँ पर समाधान किस तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो निकाले जाएंगे, जो कि इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ ही जब यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए थे तो उस दौरान जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पर जैसे इस तरीके को लेकर आपका समस्या वगैरह हुआ था तो उनका यहाँ पर किस तरीके से समाधान निकाला गया था और उनके यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए थे, तो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे ताकि यहाँ पर टीआरई थर्ड को लेकर आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से और यहाँ पर आसानी से आप लोग यहाँ पर जो है वो समझ में आ जाए। इसके अलावा बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग यहाँ पर एफिडेविट को लेकर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि क्या हमें यहाँ पर जो है एफिडेविट बनवा लेना चाहिए और एफिडेविट हम यहाँ पर बनवा रहे हैं तो उसमें क्या सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए और किस तरीके से आपका यहाँ पर एफिडेविट बनेगा, किसके नाम से बनेगा, कौन यहाँ पर प्रमाणित करेंगे और जो आपका एफिडेविट का प्रारूप होगा एक एक करके हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। तो अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पे आप लोग को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका जो है हेल्प मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर समस्या को लेकर जो है वो देखें तो जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं, जैसे यहाँ पर जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें आप लोग का नाम के आगे केएम, केएम का मतलब यहाँ पर जो कुमारी होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगा होगा, यानी ये जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें यहाँ पर नाम के आगे केएम कुमारी लगा होगा, लेकिन जो आपका आधार कार्ड होगा उसमें यहाँ पर आपका जो है वो नाम के आगे केएम नहीं लगा होगा। इसके अलावा जैसे आपका 12th का डॉक्यूमेंट्स हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, बीएड का हो गया, फिर डीएलएड का हो गया या फिर इसके अलावा जो भी आपके अन्य दस्तावेज वगैरह हैं, यानी कि 10th के बाद जो भी आपका दस्तावेज है उसमें आपका नाम के आगे केएम जो है वो नहीं लगा होगा। तो इसको लेकर एक तो आप लोग का समस्या है नाम के आगे केएम को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर आपका एमडी, एमडी का मतलब यहाँ पर जो आपका मोहम्मद होता है उसको लेकर। अब इसमें भी बहुत सारे जो मुस्लिम साथी हैं उनका आप लोग यहाँ पर एमडी को लेकर जो है वो समस्या है, कहीं पर आपका एमडी लगा है, कहीं पर आपका जो है एमडी नहीं लगा है, यानी जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहीं पर आपका एमडी लगा है लेकिन जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका एमडी जो है वो नहीं लगा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग का स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, कहीं पर ए हो गया है, कहीं पर ई हो गया है, ये मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वाला मैक्सिमम यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर संख्या है। टाइटल को लेकर भी कुछ लोग यहाँ पर समस्या वगैरह है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर टाइटल को लेकर नहीं है। लेकिन ये जो आपका 3 है इसमें यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो समस्या है। एक तो आपका कुमारी नाम के आगे केएम यानी कुमारी को लेकर और यहाँ पर एमडी को लेकर और यहाँ पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसके बाद आगे यहाँ पर जो है वो चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका वही समस्या है कि जैसे आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड में इस तरीके से है जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है उससे आपका मैच जो है वो नहीं कर रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका आवेदन होगा उससे यहाँ पर आपका जो है मिस मैच हो जा रहा है। यदि आप यहाँ पर 10th के आधार पर आप यहाँ पर आवेदन जो है वो दिए होंगे उसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट आप यहाँ पर लिखे होंगे, लेकिन जो आपका आधार कार्ड है उसमें यहाँ पर आपका जो है मिस्टेक हो जा रहा है। और यदि आधार कार्ड में आपका दूसरा होगा तो फिर यहाँ पर जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें यहाँ पर आपका जो है वो दूसरा हो जाएगा, यानी आपका जो डिटेल होगा मतलब एकदम सेम टू सेम यहाँ पर आपका जो है मैच नहीं करा होगा। अब यहाँ पर उसके नीचे हम यहाँ पर चलते हैं तो देखिए आप यहाँ पर जैसे बीपीएससी टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर सफल हैं तो जैसे देखिए जो कुछ भी आपका होता है, जो आपका नोटिफिकेशन होता है उसी के आधार पर आप लोग का जो भी दस्तावेज का जांच हो या फिर जो भी आपका आगे का प्रोसेस होता है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपके जो है होते हैं। जैसे आप यहाँ पर टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे इस तरीके से आप लोग का नाम के आगे केएम हो या फिर एमडी हो या फिर कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो, जैसे मान लीजिए टाइटल आपका मिस्टेक होगा तो हो सकता है कि उसमें आपका समस्या हो गया, क्योंकि टाइटल का मतलब आपका पूरा होता है, टाइटल उसे ही कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारा नाम यहाँ पर अमरजीत पटेल है, पूरा यहाँ पर नाम अमरजीत पटेल है, लेकिन जो मेरा 10th का डॉक्यूमेंट्स है उसमें अमरजीत और इस तरीके से पटेल नाम है, लेकिन जो मेरा आधार कार्ड है उसमें अमरजीत कुमार हो गया है, तो कुमार और यहाँ पर पटेल क्या होगा, ये आपका टाइटल हो गया। तो इस तरीके से बहुत कम ही लोग होंगे, लेकिन यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर टाइटल मिस्टेक है तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा अन्य जो आपके दस्तावेज होंगे यानी एफिडेविट वगैरह होगा तो उसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पर बनवाना होगा। लेकिन यहाँ पर जिनका नाम के आगे केएम और एमडी और यहाँ पर जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के आधार पर आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई आपका समस्या यानी कि जो आपका दिक्कत है वो यहाँ पर आपका नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड जो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन वाला है उसमें भी आप लोग यहाँ पर कोई
जो समस्या और यहाँ पर जो दिक्कत है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर खुद जो टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन है उसको आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। टीआरई थर्ड का जो आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है पेज संख्या 15 पे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर आपका दिया गया कि दस्तावेज जो आपका सत्यापन है यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके यहाँ पर सुगमता हेतु जो आपका पहचान पत्र होगा, पहचान पत्र के रूप में यहाँ पर जो आपका आधार संख्या होगा। ध्यान रखिएगा पहले यहाँ पर क्या था कि जो आपका आधार कार्ड का नाम था उससे यहाँ पर क्या होता था कि आपका ओटीपी भेजा जाता था, जो कि ऑफिशियल जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं उनका हम यहाँ पर नोटिस भी जो है वो दिखाएंगे कि वो वहाँ पर कैसे आपका समस्या हुआ था और उस समस्या का समाधान कैसे यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो निकाला गया था। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि जो आपका आधार संख्या होगा, आधार संख्या यहाँ पर अंकित जो है किया जाना अपेक्षित है। यानी जब आप लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट किए होंगे तो उस टाइम पे आप यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड संख्या होगा उसे आप यहाँ पर इंटर जो है किए होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके बारे में भी आपके मेंशन जो है किए गए हैं, लेकिन इसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो चिंता मत करिएगा। आपके आधार कार्ड में कोई आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आपका बस यहाँ पर ओटीपी से जो है मतलब होता है, चाहे आपका ही मोबाइल नंबर लिंक हो या फिर घर के किसी दूसरे सदस्य का मोबाइल नंबर लिंक हो वो भी आपका चल जाएगा। या फिर जैसे आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है लेकिन जो आपका आवेदन आप लोग किए होंगे तो आवेदन में कोई दूसरा आप मोबाइल नंबर इंटर किए होंगे तो उससे भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ओटीपी आपका जो है वो चाहिए होता है, आप ओटीपी बता देंगे। कोई यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपका आधार कार्ड में लिंक है वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि आपका जो आधार कार्ड होगा उसमें यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और यदि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसमें यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, यानी ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर क्या करिएगा कि यथाशीघ्र आप यहाँ पर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से आप यहाँ पर लिंक जो है वो करा लें, क्योंकि जैसे बीपीएससी की तरफ से आपका परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। तो दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के यहाँ पर मोबाइल नंबर पर यदि आपके यहाँ पर ओटीपी समस्या उत्पन्न होती है तो यहाँ पर जो आपका दस्तावेज सत्यापन होगा तो दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनके यहाँ पर जो पात्रता होगी वो भी यहाँ पर आपकी जो है प्रभावित होगी, जो कि बाकायदा ऐसा आपका होता ही है, क्योंकि जो आपका ओटीपी होता है वो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो जो भी आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आगे का प्रोसेस होता है आपका दस्तावेज का जाँच वगैरह करना, तो जो काउंसलिंग कर्मी है वो यहाँ पर करते ही नहीं है, क्योंकि जो आपका ओटीपी आधार कार्ड इस तरीके से जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका पहला स्टेज ही होता है। तो यहाँ पर जो आप लोग का समस्या इस तरीके को लेकर हो रहा है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन है वहीं पर आप लोग का जो है वो समस्या हो जा रहा है। तो यहाँ से आपका जो है क्लियर हो गया कि यहाँ पर किसके बारे में आपके मेंशन किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसके बारे में आपके मेंशन जो है किए जा रहे हैं कि आपका आधार कार्ड का नंबर सही इंटर है, और यहाँ पर भले ही आपका स्पेलिंग मिस्टेक कुमारी या फिर एमडी वाला मामला है तो उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका यहाँ पर जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम टीआरई फर्स्ट को लेकर, क्योंकि जब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा था तो उसी टाइम पे ये आपका समस्या उत्पन्न हुआ था ओटीपी वेरिफिकेशन वाला, और यहाँ पर आपका नाम में जो आपका स्पेलिंग मिसमैच और यहाँ पर मिस्टेक वाला है। तो टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर क्या हुआ था कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से इसका समाधान जो है वो निकाल दिया गया था, जो कि आप यहाँ पर ऑफिशियली जो आपकी प्रेस विज्ञप्ति है शिक्षा विभाग बिहार सरकार का तो उस टाइम का आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपका क्या दिया गया है और कैसे यहाँ पर समाधान निकाला गया, और फिर यहाँ पर जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो भी यहाँ पर मेल थे या फिर फीमेल थे, उनका यहाँ पर आसानी से जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर दोबारा बुलाकर उनका यहाँ पर जो है करा लिया गया था। यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि यहाँ पर टीआरई फर्स्ट का आपका काउंसलिंग जो है हो रहा है, और इस बीच यहाँ पर कतिपय अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता, यानी नाम में भिन्नता का मतलब वहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो समस्या था वो यहाँ पर नाम के आगे कियम यानी कुमारी वाला मामला था, कुछ लोगों के यहाँ पर एमडी यानी मोहम्मद वाला भी मामला था, इसके अलावा आपका स्पेलिंग वगैरह का जो है मामला था। तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता के कारण ओटीपी नहीं आने की समस्या के चलते उन्हें यह कहा गया था कि या तो आप यहाँ पर जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र बनवा कर लाइए, या फिर यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर हलफनामा का मतलब शपथ पत्र यानी एफिडेविट है, आप यहाँ पर जो है बनवा कर लाइए। मतलब यहाँ पर टीआरई फर्स्ट का काउंसलिंग चल रहा था तो यहाँ पर नाम में भिन्नता, टीआरई फर्स्ट के यहाँ पर जब काउंसलिंग हो रहा था तो उस टाइम पे काउंसलिंग कर्मी क्या कर रहे थे कि जो आपका आधार कार्ड में नाम था, मतलब जो आपका आवेदन जैसे आप फॉर्म सबमिट किए थे तो उसमें जो आपका नाम था उसको ये लोग यहाँ पर इंटर जो है कर रहे थे, और फिर यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आपका नाम है और जो आपका आधार कार्ड में नाम है उसमें आपका स्पेलिंग मिसमैच हो जा रहा था। नॉर्मल सी बात है, स्पेलिंग है कहीं पर भी आपका मिसमैच हो गया, और फिर यहाँ पर नाम में आपका नाम के आगे कियम कुमारी वाला मामला है तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कियम लगा है और कियम नहीं लगा है तो वो तो आपका स्पेलिंग यहाँ पर मिसमैच हो गया। इसके अलावा एमडी वाला भी आपका था तो भी यहाँ पर आपका मिसमैच हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या था कि ओटीपी आपका जा ही नहीं रहा था। यहाँ पर नाम से यदि आपका ओटीपी भेजा जाएगा तो एग्जैक्ट जो आपका स्पेलिंग होगा यदि करेक्ट नहीं होगा तो ओटीपी आपका कभी जो है वो जाएगा ही नहीं, जो कि टीआरई थर्ड में यही आपका मामला फंसा था कि ओटीपी नहीं जा रहा था। तो फिर उस टाइम पे शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि जिनका भी यहाँ पर ओटीपी
नाम में जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, भिन्नता है, तो यहाँ पर ओटीपी नहीं जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करिए कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे आप यहाँ पर प्रमाण पत्र एक जो है बनवा कर लाइए। प्रमाण पत्र का मतलब यहाँ पर जो आपके डीएम होंगे वो यही लिख देंगे कि जैसे इनका जो स्पेलिंग मिस्टेक वाला नाम है और यहाँ पर सही वाला नाम है, दोनों यहाँ पर एक ही कैंडिडेट हैं, अलग अलग यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का जो काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाएगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर डीएम से प्रमाण पत्र नहीं बनवा कर लाते हैं तो किसी भी श्रेणी के आप यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी से आप यहाँ पर हलफनामा यानी एफिडेविट आप यहाँ पर बनवा कर लाते हैं, तो भी यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। और उसमें आपका एफिडेविट का मतलब वहीं के जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक और यहाँ पर जो आपका सही वाला है, दोनों यहाँ पर एक ही कैंडिडेट है, अलग अलग यहाँ पर जो है कैंडिडेट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो आपका डीएम से प्रमाण पत्र और यहाँ पर जो आपका न्यायिक दंडाधिकारी से हलफनामा यानी एफिडेविट है जो आपका मांगा गया था, तो इसको भी बोल दिया गया कि आप ये भी जो है मत लाइए। यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर उसी को लेकर दिया गया कि जो आपके उपरोक्त दोनों कागजात लाने में यहाँ पर हो रही विलंब के चलते यहाँ पर विभाग द्वारा ओटीपी का जो आपका समस्या उसका यहाँ पर निराकरण करते हुए यह यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि जो आपका आधार नंबर होगा, आधार नंबर के अनुसार ही अब यहाँ पर ओटीपी जो है प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु संबंधित जिले में उपस्थित हों जिनकी यहाँ पर पहले काउंसलिंग इसलिए रोक दी गई थी कि उनके यहाँ पर नाम में भिन्नता था। यानी नीचे वाले में देखेंगे तो ये जो आपका है फिर से अलग यहाँ पर समाधान निकाल दिया गया और फिर यहाँ पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे सभी लोगों के यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ पर बोला गया कि आप यहाँ पर ना ही डीएम से प्रमाण पत्र बनवा कर लाइए, ना ही यहाँ पर आप जो है एफिडेविट जो है लाइए। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके नाम से नहीं बल्कि जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा उससे यहाँ पर आपका ओटीपी जो है भेजा जाएगा। और जब आपके आधार कार्ड नंबर से आपका ओटीपी भेजा जाता है तो आपका आधार कार्ड में चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे नाम के आगे केएम हो, या फिर आपका जो है एमडी वाला मामला हो, या फिर टाइटल मिस्टेक हो, कुछ भी XYZ है, बस यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर सही होना चाहिए। और आधार कार्ड नंबर से यहाँ पर क्या था कि ओटीपी आपका भेजा जा रहा था और फिर सभी अभ्यर्थियों का जो ओटीपी था वो यहाँ पर गया और सभी लोगों के यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया गया। ये आपका TRE फर्स्ट का यहाँ पर आपका नोटिस है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आपका BPSC TRE 2 का नोटिफिकेशन BPSC की तरफ से जारी किया गया तो ऑलरेडी TRE फर्स्ट में इस तरीके से आपका मामला फंसा था। बहुत सारे लोग यहाँ पर हंगामा करने लगे कि इतने दूर से वो लोग आए हैं और उनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छोटे से मिस्टेक के कारण यहाँ पर जो है वो नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर BPSC की तरफ से जब आपका TRE 2 का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उस टाइम पे ये जो आपका नाम वाला मैटर था उसको ऑलरेडी TRE 2 के नोटिफिकेशन में जो है हटा दिया गया। TRE 2 के नोटिफिकेशन में बोला गया कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसी नंबर से हम यहाँ पर OTP जो है भेजेंगे और आप यहाँ पर OTP बता देंगे तो आपका यहाँ पर जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो TRE 2 में आप यहाँ पर देखे होंगे तो किसी का भी यहाँ पर जो आपका नाम के आगे KM हो या फिर MD हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो, किसी का भी यहाँ पर कोई जो है वो दिक्कत नहीं हुआ। सभी लोगों को यहाँ पर आसानी से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जो है करा लिया गया। अब यहाँ पर आपका आता है TRE 3 को लेकर। तो TRE 3 में हमने आपको ऊपर ही यहाँ पर जो है वो दिखा दिया कि TRE 3 का जो आपका नोटिफिकेशन था, जैसे आपका TRE 2 का नोटिफिकेशन था उसी तरीके से यहाँ पर आपका TRE 3 का नोटिफिकेशन है। और TRE 3 में भी यही बोला गया कि जो आपका आधार कार्ड का संख्या होगा यानी जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसी नंबर से हम यहाँ पर OTP भेजेंगे और आप यहाँ पर OTP बता देंगे तो आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने तो आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन के आधार पर आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। TRE फर्स्ट में दिक्कत हुआ था तो उसका हमने आपको समाधान भी बता दिया कि किस तरीके से आपका समाधान निकाला गया था। TRE 2 में आपका किसी का जो है वो दिक्कत नहीं हुआ था और TRE 3 में भी जो है उसी तरीके से TRE 2 जैसे ही नोटिफिकेशन है यानी TRE 2 की तरह आप लोग को यहाँ पर OTP भेजा जाता है तो TRE 3 में भी आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो सही होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका आधार कार्ड का नंबर भी गलत होगा तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग का कहना है कि नहीं हम यहाँ पर एफिडेविट बनवाएंगे ही, क्योंकि अभी जो आपका हेड टीचर और यहाँ पर जो आपके प्रधानाध्यापक का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो उसमें यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि आप यहाँ पर जो एफिडेविट है यानी जो आपका शपथ पत्र है उसे आप यहाँ पर जो है बनवा कर लाइएगा तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके जो हेड टीचर और हेड मास्टर हैं उनके यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो दिशा निर्देश है इसमें उसके बारे में आपके मेंशन जो है किए गए हैं। यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि आधार कार्ड में यहाँ पर जो आपका अंकित नाम के टाइटल एवं जो आपका मैट्रिक यानी जो आपका 10th का प्रमाण पत्र होगा उसमें यहाँ पर टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार कार्ड सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से आपको यहाँ पर शपथ पत्र यानी जो आपका हलफनामा यानी जो एफिडेविट है आप यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तब फिर यहाँ पर क्या होगा कि उनका नाम और यहाँ पर टाइटल को सही मानते हुए यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी जो आपका सत्यापन है यानी जो आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा।
अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें आपके टाइटल को लेकर जो है बोला गया है, लेकिन कई सारे यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलिंग होता है वो यहाँ पर आपका अलग अलग जिला में होता है, और जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं आप देखेंगे तो मतलब वो शिक्षा विभाग के मतलब अधिकारी उस तरीके से नहीं होते हैं। कई सारे कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, कई सारे प्राइवेट पे जो है वो लाकर बैठा दिए जाते हैं, या फिर कई सारे लोग यहाँ पर क्या होते हैं कि संविदा वगैरह पे इस तरीके से जॉब करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर जो है आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो हेड टीचर और हेड मास्टर के यहाँ पर जो दिशा निर्देश है, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो टाइटल को लेकर जो है वो दिया गया है। टाइटल का मतलब यहाँ पर जानते क्या होता है? टाइटल का मतलब जैसे यहाँ पर नाम अमरजीत मेरा यहाँ पर इस तरीके से है, अमरजीत पटेल इस तरीके से जो है वो नाम है। अब यहाँ पर जो मेरा 10th का डॉक्यूमेंट्स है उसमें अमरजीत पटेल इस तरीके से नाम है, लेकिन जो आधार कार्ड है उसमें अमरजीत पटेल ना होके बल्कि यहाँ पर क्या है कि अमरजीत कुमार नाम है, या फिर सिर्फ यहाँ पर जो है अमरजीत नाम है, मतलब इतना ही नाम है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारा यहाँ पर जो है वो टाइटल मिस्टेक हुआ, मतलब यहाँ पर जो है वो हमारा जो है अंतर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 10th के डॉक्यूमेंट्स में पटेल लगा है, लेकिन जो आधार कार्ड है उसमें या तो कुमार लगा है, या तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो आपका नाम के बाद यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से टाइटल है, और इसको लेकर आपका दिया गया कि यदि यहाँ पर टाइटल में यदि आपका दिक्कत होगा आधार कार्ड का और यहाँ पर जो आपका मैट्रिक यानी 10th है, तब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर हलफनामा यानी जो आपका एफिडेविट है वो यहाँ पर आपके बनवाने को लेकर बोला गया है, ना कि यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर। उसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका कुछ भी जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन बहुत सारे जगह से आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आपका शिकायत आ रहा है कि कहीं पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो भी यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर डाउटफुल की जो कैटेगरी है उसमें यहाँ पर जो भी हेड टीचर और हेड मास्टर है उनको यहाँ पर जो है वो डाल दिया जा रहा है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर इसको लेकर बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग कि हम यहाँ पर क्या अपना एफिडेविट वगैरह जो है बनवा लें। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हेड टीचर और हेड मास्टर की जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उनको इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि यदि उनका इस तरीके से समस्या है तो उनको ऑलरेडी यहाँ पर जो शपथ पत्र है वो यहाँ पर बनवाकर जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया उसमें इस चीज़ के बारे में साफ तौर पे बोला गया कि आप यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी से आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवाकर लाइए। लेकिन यहाँ पर जो टीआरई 3rd के जैसे आप लोग यहाँ पर टीआरई 3rd को लेकर जो है वो चिंतित हैं, तो देखिए आप यहाँ पर एफिडेविट बनवाना चाहते हैं तो देखिए आप अपने मन से, मतलब आपकी इच्छा है कि नहीं हम यहाँ पर एफिडेविट बनवाएंगे ही, हो सकता है कि आपका दिक्कत हो जाए या फिर XYZ जो भी आपके मन में है, तो आप यहाँ पर यदि ऐसा आप यहाँ पर सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवा सकते हैं। लेकिन हमने आपको नोटिफिकेशन के आधार पर दिखा दिया कि यहाँ पर एफिडेविट की जरूरत कोई नहीं है, जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसी नंबर के बेस पर यहाँ पर क्या होगा कि आपका OTP जो है भेजा जाएगा। तो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आप लोग का काउंसलिंग का दिशा निर्देश है लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आपका सेम ही होगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर अंतर भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी ये जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर सिर्फ आपके जो हेड टीचर और हेड मास्टर हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर हो सकता है कि BPSC TRE 3rd का जो आपका दिशा निर्देश जारी किया जाएगा उसमें आपको यहाँ पर कुछ परिवर्तन जो है वो देखने को मिले। तो अभी TRE 3rd का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का दिशा निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जब जारी किया जाएगा उसमें जिस तरीके से आपके दिए रहेंगे उसी हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो काम करिएगा। यदि एफिडेविट के बारे में आपके दिए रहेंगे कि आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा कर लाइएगा तो आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और यदि उसमें आपको बोला जाता है कि नहीं एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर पे यहाँ पर OTP भेज देंगे, तो फिर यहाँ पर कोई आपका दिक्कत है ही नहीं, आसानी से आप लोग का काउंसलिंग और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया कि अभी आप लोग को यहाँ पर इंतजार जो है करना चाहिए TRE 3rd का एग्जैक्ट जब आपका दिशा निर्देश आ जाएगा तो जैसे आपका दिशा निर्देश रहेगा उसी हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो काम करिएगा। और यहाँ पर तीसरा ये है कि जैसे अभी आप देखेंगे अभी आपका जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग का जो आपका दिशा निर्देश काउंसलिंग को लेकर आया है, तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो हेड टीचर से आपका जो है अलग है, उसमें कुछ आपके प्रपत्र वगैरह भरने हैं, उसमें डिटेल आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह है वो भी आपके डिटेल जो है वो सबमिट करके आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो लेकर जाना है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सबका जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका अलग अलग जो है होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। और चौथी बात यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर रुक ही नहीं रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम यहाँ पर एफिडेविट बनवाएंगे ही, तो आप यहाँ पर कोशिश करिए, पूरा यहाँ पर कोशिश करिए कि जैसे आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा रहे हैं तो कई सालों यहाँ पर क्या है कि किसी से भी आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा ले रहे हैं, आप यहाँ पर एडवोकेट से ही सिर्फ आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा ले रहे हैं। तो देखिए आप यदि इस तरीके से एफिडेविट बनवा रहे हैं तो फिर वो आपका कोई काम का यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इस दिशा निर्देश में यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। तो आप यहाँ पर जब बनवा ही रहे हैं, आप यहाँ पर नहीं मान रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो न्यायिक दंडाधिकारी है उनसे आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवाइए। ये जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई आपका श्रेणी जो है वो नहीं दिया गया कि प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी या फिर थर्ड श्रेणी। आप यहाँ पर मतलब थर्ड श्रेणी नहीं, बल्कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं किसी भी श्रेणी के होने चाहिए, बस वो यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी हैं, उनसे आप यहाँ पर प्रमाणित करवा लेते हैं, यानी उनसे आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा लेते हैं, तो वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। तो आप यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं कि हम यहाँ पर एफिडेविट बनवाएंगे ही, तो आप यहाँ पर इनसे ही जो है एफिडेविट
बनवाइएगा। वकील वगैरह से आप यहाँ पर एफिडेविट जो है वो ना बनवाइएगा, क्योंकि कई सारे लोग वकील वगैरह से भी एफिडेविट बनवाएं जो कि वो लोग यहाँ पर दिखाए। बाकी कई सारे लोग यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी से एफिडेविट बनवाए हैं, वो लोग भी यहाँ पर जो है वो दिखाए। लेकिन यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ पर बोले तो आपको यहाँ पर अभी इंतजार करना चाहिए। टीआरई थर्ड का दिशा निर्देश जैसे आता है उसी हिसाब से आप यहाँ पर काम जो है वो करिएगा। क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे टीआरई थर्ड का आपका प्राइमरी और जूनियर यानी 6 to 8 का जो बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया गया है, तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक जो आप लोगों का जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग का जो एफिडेविट बनेगा, जो आपके जिले के जो आपका जिला आवंटित किया जाएगा, तो उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं या फिर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी सबसे यहाँ पर बड़े होते हैं, तो आपको उस जिले के नाम से यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवाना होता है। तो अभी तो आपको जिला भी नहीं पता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार जो है कर सकते हैं। जैसे आपका दिशा निर्देश आएगा उसी हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो काम करिएगा। तो यहाँ पर जो आपका एफिडेविट है उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है हो गया कि आप यहाँ पर बनवा रहे हैं, तो न्यायिक दंडाधिकारी से आप यहाँ पर बनवाइएगा। वकील वगैरह से जो है वो मत बनवाइएगा। लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अभी दिशा निर्देश टीआरई थर्ड का आ जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो भी आपका आगे का काम होगा वो आप यहाँ पर जो है करिएगा। अब यहाँ पर एफिडेविट का आप यहाँ पर जो प्रारूप है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश का, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग का कहना है कि जैसे आपका यूपी में नोटरी वाला ही यहाँ पर जो आपका एफिडेविट है वो यहाँ पर आपका जो है बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर एफिडेविट बनवाने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका नोटरी है ये यहाँ पर आपका रहता ही है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर मुहर सिग्नेचर वगैरह जो है इस तरीके से आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो जो भी उत्तर प्रदेश या फिर मतलब इस तरीके से आपका यहाँ पर मामला होगा तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एफिडेविट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके समक्ष में, तो यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में आपका मेंशन किया गया कि जैसे बीपीएससी की तरफ से जो भी आपको जिला आवंटित किया जाएगा, तो जैसे यहाँ पर आपका दिया गया कि श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यानी यहाँ पर जो भी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, जिस जिले के बारे में आपके यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर वहीं आप लिखेंगे कि यहाँ पर श्रीमान जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी, या फिर आप यहाँ पर आबलिक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मतलब आप यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दोनों कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी और उस जिले का जो नाम रहेगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जनपद के यहाँ पर आप नाम जो है मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इनका भी वही मामला है, जैसे यहाँ पर एफिडेविट जो बना है, इनके यहाँ पर जो पिताजी का नाम है यहाँ पर हाई स्कूल में कुछ और है, और इनके यहाँ पर जो पिताजी का नाम है यहाँ पर जो आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो इनका दस्तावेज है उसमें यहाँ पर कुछ त्रुटिवश यहाँ पर कुछ और यहाँ पर मतलब नाम अंकित हो गया, या फिर यहाँ पर आपका नाम जो है वो छूट गया है। और फिर तीसरे वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि दोनों यहाँ पर एक ही व्यक्ति का जो है वो नाम है, और फिर इनकी तरफ से यहाँ पर शब्द जो है वो दिया जाता है कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यहाँ पर अलग अलग जो है व्यक्ति नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनकी तरफ से सिग्नेचर वगैरह किया गया, बस ये आपका जो एफिडेविट है वो यहाँ पर आपका जो है बन गया। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बस 3 ही पॉइंट के बारे में आपके मेंशन जो है किए जाते हैं। एक तो आपका जो मैट्रिक का होगा उसमें क्या आपका नाम है, क्योंकि जो आपके मैट्रिक के दस्तावेज यानी जो आपके 10th के दस्तावेज हैं होते हैं उसी से यहाँ पर आपके जो है प्रूफ किए जाते हैं, चाहे आपका नाम हो या फिर फादर का नाम हो या फिर मदर का नाम हो या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मैट्रिक में आपका क्या नाम है, और जहाँ पर आपका गलती हुआ है वहाँ पर गलती को लेकर लिखेंगे कि यहाँ पर हमसे जो है त्रुटि हो गया या फिर कुछ यहाँ पर छूट गया है, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर तीसरे वाले में आप यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो भी मतलब है वो यहाँ पर दोनों एक ही व्यक्ति का है, मतलब दोनों यहाँ पर एक ही हैं, बस यहाँ पर आपका त्रुटि बस छूटा गया, यहाँ पर अलग अलग जो है वो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो नहीं है। बस इस तरीके से आपका हो गया। किसके नाम से यहाँ पर आपका होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, मतलब उस जिला शिक्षा पदाधिकारी का नाम नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पर उनका पद जो है वो लिखना है। और फिर यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी होंगे उनसे आपको यहाँ पर प्रमाणित वगैरह यानी जो भी आपके मोहर सिग्नेचर हैं उसे आप यहाँ पर आप लोग को जो है करवाना होगा। तो यहाँ पर एफिडेविट का हो गया, लेकिन हम आपको नीचे ही बोले थे कि अभी आप इंतजार कर लीजिए, टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन दिशा निर्देश जैसे आएगा उसी हिसाब से आप यहाँ पर जो है काम करिएगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि टीआरई थर्ड में जैसे हमने आपको बता दिया कि जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आपके आधार कार्ड नंबर के बारे में आपके मेंशन जो है किए गए हैं कि आपका जो आधार कार्ड का नंबर होगा उसी नंबर पे हम यहाँ पर ओटीपी जो है भेजेंगे। अब यहाँ पर आप लोग क्या किए हैं कि जैसे जो आपका आधार कार्ड का नंबर है, फॉर्म सबमिट करते टाइम आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर गलत जो है इंटर कर दिए हैं। नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर गलत इंटर किए हैं तो आपका ओटीपी जाएगा नहीं, क्योंकि जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं वो भी थोड़ा सा मतलब अजीब होते हैं। जैसे जो आपका आधार कार्ड का जो अपलोड वाला है उसका जो आधार कार्ड का नंबर है वो लोग उसको जो है वो नहीं देखते हैं, बल्कि जो आप फॉर्म भरते टाइम जो आपने आधार कार्ड इंटर किया है उसको वो लोग मतलब आवेदन में जो आपने इंटर किया है उसको वो लोग देखते हैं और उसी पे ओटीपी जो है भेजते हैं। जो कि वो आपका कहीं पर आपका मिस्टेक हो गया, कहीं पर एक अंक आपका गलत हो गया तो ओटीपी तो आपके पास यहाँ पर आएगा नहीं। तो यहाँ पर टीआरई 2 में क्या हुआ था
कि टीआरई 2 में जब इस तरीके से आपका मामला हुआ था तो फिर बीपीएससी की तरफ से आप लोग को यहाँ पर जो आधार कार्ड का नंबर था वो यहाँ पर आप लोग को सही करने का मौका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 का है। यहाँ पर आप देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 27/2023 यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर आपका दिया गया कि इंटर आधार नंबर। तो यहाँ पर क्या था कि जिनका भी आधार कार्ड का नंबर गलत था वो यहाँ पर अपना सही आधार कार्ड का नंबर इंटर कर दिए, फिर उसके बाद काउंसलिंग के लिए गए तो उनका यहाँ पर सही हो गया, फिर ओटीपी यहाँ पर जा रहा था और फिर बगल में यहाँ पर आपका नाम वगैरह जो है वो दिया गया था कि कहीं पर आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह या फिर कुछ भी आप यहाँ पर थोड़ा बहुत त्रुटि कर दिए हैं तो आप यहाँ पर फिर से अपना नाम वगैरह जो है इंटर कर दीजिए, ताकि यहाँ पर आसानी से जो आपका ओटीपी है वो यहाँ पर आप लोग को जो है मतलब आपके मोबाइल नंबर पे वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाए। और यहाँ पर जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर इस तरीके से समस्या हुआ था, जिनका आधार कार्ड का नंबर गलत था, वो यहाँ पर अपना सही किए और फिर उनका यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आसानी से जो है हो गया। तो ये आपका टीआरई 2 को लेकर है। टीआरई 3 में तो अभी तक कोई इस तरीके से अपडेट बीपीएससी की तरफ से जो है वो नहीं दिया गया है। हो सकता है कि जब आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो तो जब यहाँ पर आपका मामला आए, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि जैसे जितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर मांग किया जाता है वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोग का इस तरीके से दिक्कत है, फिर उसी तरीके से वो लोग यहाँ पर जो पोर्टल वगैरह होता है वो इन लोग जो है खोलते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर देखेंगे यदि कोई यहाँ पर बोलेगा ही नहीं तो फिर यहाँ पर ये लोग क्यों पोर्टल खोलेंगे, इनको लगेगा कि सभी लोग यहाँ पर सही किए हैं। तो जिनका भी आधार कार्ड जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका कोई भी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 समस्या को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पर प्रश्न है। एक तो आपके आधार कार्ड के नंबर को लेकर और दूसरा यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर री अपलोड को लेकर, क्योंकि अभी तक बीपीएससी की तरफ से आपका री अपलोड करने को लेकर कोई ना ही पोर्टल ओपन किया गया है, ना ही कोई इस तरीके से आपका नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लोग को यहाँ पर री अपलोड जो है करना है, जो कि री अपलोड करने का समय भी यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर जो आपका री अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट्स, इसमें जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं, उनसे यहाँ पर आप लोग को अटेस्टेड यानी प्रमाणित भी करवाना होता है। तो कुछ ना कुछ इसमें आपका समय लगेगा। तो जिनका भी आधार कार्ड नंबर वाला और यहाँ पर जिनका री अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला, जिनका भी यहाँ पर आपका दिक्कत है तो आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उस पर बीपीएससी का जो मेल आईडी है, मेल आईडी पे आप यहाँ पर खूब जो है मेल करिए, ताकि यहाँ पर बीपीएससी को पता चले कि इस तरीके से जो समस्या है वो अभ्यर्थियों के पास है और उसका समाधान हम ही लोग को यहाँ पर जो है वो देना है। तब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से क्या किया जाएगा कि शिक्षा विभाग से अनुमति जो है मांगा जाएगा कि यहाँ पर अभ्यर्थियों का इस तरीके से प्रश्न है कि हम यहाँ पर पोर्टल खोल दें, तो फिर यहाँ पर जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका जो है खुलेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिनका भी इस तरीके से समस्या है आप बीपीएससी के पास मेल करिए। बीपीएससी का टोल फ्री नंबर भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। आप उस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करिए कि कब तक यहाँ पर आपका पोर्टल जो है वो खुलेगा। उसके साथ ही जो आपके शिक्षा विभाग का जो आपका मेल आईडी होगा उस पर भी आप मेल करिए और शिक्षा विभाग का जो आपका टोल फ्री नंबर होगा उस पर भी आप यहाँ पर जो है कॉल करिए, ताकि उन लोग को यहाँ पर पता चले कि अभ्यर्थियों का इस तरीके से जो है वो डिमांड है, ताकि आप लोग को यहाँ पर री अपलोड करने का मौका मिले और यहाँ पर जो आपका गलत आधार कार्ड नंबर है वो भी यहाँ पर आप लोग को जो है वो सही करने का जो मौका है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका पोर्टल ओपन करके यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। यदि इसका टोटल हम यहाँ पर बोले तो देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के आधार पर आपका जो आधार कार्ड नंबर होगा उसी नंबर के बेस से ही यहाँ पर ओटीपी जो है भेजा जाएगा। और यदि कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह है तो टीआरई 3 का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जैसा आपका दिशा निर्देश जारी किया जाएगा उसी हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो काम करिएगा। एफिडेविट को लेकर तो एफिडेविट अभी आप यहाँ पर जो है मत बनवाइएगा, दिशा निर्देश आने के बाद और बीपीएससी की तरफ से आपका जिला आवंटन हो जाने के बाद तभी आप यहाँ पर जो है एफिडेविट बनवाइएगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा भी रहे हैं तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं, जो कि किसी भी श्रेणी के आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं, उनसे ही आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवाइएगा, क्योंकि प्रधानाचार्य वाले में इसी चीज़ को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। बाकी री अपलोड को लेकर हम बता ही दिए और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर करने को लेकर हम यहाँ पर बता ही दिए कि बीपीएससी और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उसको आप यहाँ पर खूब मेल करिए और यहाँ पर जो भी टोल फ्री नंबर है उस पर आप यहाँ पर कांटेक्ट भी करिए, ताकि समय रहते जो भी आपका पोर्टल वगैरह है वो यहाँ पर आपका ओपन जो है वो कर दिया जाए। इसके अलावा टीआरई 3 में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी आप लोग का प्रश्न हो या फिर डाउट वगैरह है तो कमेंट में आप यहाँ पर जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपसे इन्फॉर्मेशन आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर आते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही दिया जाएगा। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।